students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will finish the remaining story. The name of the story is My Financial Career. So student, if you have not seen the previous video of this story part 1, so please watch the part 1 of this story. So student, in this part 2 we will read from here, and in the previous part of this story we read about the accountant, how the narrator go to bank to deposit the money $56, and what type of condition he facing there, as he has no knowledge of the process, the banking process, how the process going on. So he faced many difficulties, so many type of conditions he faced there. कम आउट सेट द मैनेजर कोल्डली. अब यहाँ पे जो मैनेजर है वो कह रहा है उसको, किसको, नरेटर को, कि आ जाओ यहाँ पे, और वो मुझे दूसरा रास्ता दिखाता है. अब मैं आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट. जो नरेटर है वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठता है, वहाँ पे खिड़की में जाता है, एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम. उसके बाद जो बॉल यानी कि जो रिंकल्ड बॉल थी जो उसने अपने पॉकेट में रखी थी और उसके अंदर पैसे रखे थे, तो उसने फेंकी विद अ क्विक कॉन्वल्सिव मूवमेंट. और ऐसे मूवमेंट में, ऐसे बॉडी के मूवमेंट में जहाँ पे जो बॉडी है वो कैसे होती है, एक इरेगुलर मूवमेंट में, जैसे कोई जादूगर अपनी जादुई ट्रिक दिखाता है. कॉन्जूरिंग का मतलब मैजिकल ट्रिक दिखाता है. और जो नरेटर का फेस था वो कैसे हो गया था, गैसली पेल, यानी कि बहुत ही टेरिबल येलो हो गया था. ठीक है, और वो कब होता है, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं या घबराहट से, तो ऐसे उसका फेस हो गया था. किसका, नरेटर का. हियर आई सेड डिपोजिट इट. मैंने कहा कि हाँ, इनको डिपॉजिट करो. द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस. और जो टोन थी वर्ड की वो ऐसे लग रही थी कि ये जो पेनफुल थिंग है इसको होने दो. ठीक है, जबकि जो काम हो रहा है वो तो यहीं पे होना है. ठीक है, पर ये जो पेनफुल थिंग है इसको होने दो. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क. उसने ये जो मनी लिए और उसके बाद क्लर्क को दिए. ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक. अब उसने एक क्या दिया, स्लिप दी, जिसमें कि मुझे वो पैसे लिखने थे, यानी कि जितने मैं जमा कराना चाहता था, डिपॉजिट करना चाहता था. उसने कहा है वहाँ पे साइन भी करना है, जो आपका नाम होता है उसी का साइन होता है वैसे ही, और उस बुक में आप ऐसे करो. क्योंकि जब भी हम डिपॉजिट कराते हैं मनी बैंक में, तो स्टूडेंट वहाँ पे हमें स्लिप मिलती है, हम वहाँ पे अकाउंट नंबर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, सम यानी कि अमाउंट ऑफ मनी जितना डिपॉजिट करना चाहते हैं वो लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं. आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग. मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ. इज इट डिपॉजिटेड आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस. नरेटर कह रहा है कि पूछ रहा है अकाउंटेंट को, सॉरी क्लर्क को, कि ये डिपॉजिट हो गए हैं. मैंने एक वाइब्रेटिंग वॉइस में कहा. अकाउंटेंट कहा हाँ हाँ हो जाएंगे, हो रहे हैं मतलब. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए चेक. उसके बाद मैं चाहता हूँ एक चेक को निकालना. तो पोक का मतलब होता है स्टूडेंट टू क्विकली पुश योर फिंगर्स और अनदर ऑब्जेक्ट इनटू समबडी और समथिंग. ठीक है, आपने जो अपनी जो भी उंगली वगैरह वो किसी ऑब्जेक्ट में जोर से उस ऑब्जेक्ट को पुश करना अपनी फिंगर्स की हेल्प से. कन्वल्सिव का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जहाँ पे जो हमारी मूवमेंट होती है बॉडी की वो ऐसी होती है रेगुलर. कंजूरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट जादू, और गास्टली का मतलब टेरिबल यानी कि भयानक. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. अब जैसे कि वो $56 डिपॉजिट करना चाहता था नरेटर, पर उसका जो आइडिया था वो $6 को डिपॉजिट करने का था, निकालने का था. ठीक है, क्योंकि उसको अभी ज़रूरत है उन पैसों की. समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट. किसी ने मुझे चेक बुक दे दी विंडो के थ्रू, और समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट. और कोई ऐसे बता भी देता मुझे कि कैसे लिखना है. द पीपल मतलब कुछ कोई मुझे बता भी रहा था कि कैसे लिखना है. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर. जो पीपल थे बैंक में, जो लोग थे, वो ऐसे इम्प्रेशन यानी कि ऐसा उनके हाव भाव थे कि जैसे कि मैं एक इनवैलिड का मतलब इलीगल मिलियनर हूँ, यानी कि मैं कहीं से इलीगल मनी ला रखा हूँ. मिलियनर का मतलब जिनके पास मिलियंस में होते हैं पैसे. आई रोट समथिंग ऑन द चेक. मैंने चेक पे कुछ लिखा और उसके बाद फेंका. किसके आगे, क्लर्क के आगे. वो मुझे देखने लगा. कौन, क्लर्क. वट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज. अब वो पूछ रहा है कि तुम्हें इतने सारे निकाल देने हैं क्या. वो सरप्राइज में पूछ रहा है कि तुम्हें ये पैसे निकालने हैं अब. देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. अब मैंने तो ये देखा ही नहीं कि मैंने गलती से उसमें 56 लिख दिया. मुझे $6 लिखने चाहिए थे. तभी तो वो पूछ रहा क्लर्क कि तुम्हें फिर से पूरे मतलब तुमने डिपॉजिट पे इतने किए, तुम्हें निकालने भी उतने सारे हैं फिर.
मतलब मनी जो भी बैंक होता है उसमें हम डिपॉजिट करने जाते हैं ना, क्योंकि जो हम मनी सेव करना चाहते हैं ना, तो $6 जैसे कि उसको चाहिए थे और $50 उसको वहाँ से डिपॉजिट करने थे, है ना। पर उसने उल्टा लिख दिया, जितने उसने जमा किया उसने उतनी अमाउंट लिख दी, इसलिए क्लर्क क्या हो गया, सरप्राइज हो गया है। आई वॉज टू फार गोन टू रीज़न नाउ। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रीज़न बताऊँ उन्हें। आई हैड ए फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे कि इनको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। सारे क्लर्क्स मेरे को अपनी जो भी काम करना बंद किया उन्होंने और मेरी तरफ देखने लगे। रेकलेस विथ माइजरी आई मेड अ प्लान। और बिना किसी यानी कि जो अनप्लीजेंट रिजल्ट है उसके बारे में सोचे समझे बिना मैंने एक डिसीजन ले लिया। यस द होल थिंग। मैंने क्लर्क को बोला हाँ मुझे सारे पैसे चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट थ्रस्ट का मतलब हुआ कि टू पुश फोर्सिबल यानी कि धक्का देकर किसी चीज़ को आगे करना। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, यानी कि उसने अनप्लीजेंट रिजल्ट के बारे में बिना सोचे समझे उसकी केयर के बारे में, मतलब इस बात के केयर किए बिना कि मैंने ऐसे काम कैसे कर दिया, एक डिसीजन ले लिया। माइजरी का मतलब डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो भी उसने वो जो डिसीजन लिया वो कैसा था, अनप्लीजेंट था। और प्लंज का मतलब होता है डिसीजन यानी कि निर्णय। सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यू विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, every cent of it. Are you not going to deposit anymore? asked the clerk astonished. अब जो क्लर्क है उसको बहुत ही सरप्राइज हो रहा है। वो कह रहा है कि तुम सारी मनी वो विड्रॉ करना चाहते हो, पूरा जितना भी जमा किया, और तुम आगे जमा नहीं करना चाहते हो। तो वो कह रहा है नहीं। An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and I had changed my mind. अब जो idiot hope है यानी कि एक इडियट होप यानी कि जो उसने काम किया था वो इडियट टाइप का ही था, ठीक है। तो वो मुझे बार बार ये तो बोल रहा था कि ये इंसल्ट वाला काम कर दिया मैंने। एक तरफ से जब हम गलत काम करते तो हमको अंदर से फील भी होता है ना कि ये हम खुद में सोचते हैं यार हम गलत काम कर रहे हैं, पर हम दूसरे को ये बताना नहीं चाहते। क्या क्यों? क्योंकि हमें ऐसा दूसरे को ऐसा ना लगे कि हम बेवकूफ़ हैं, तो हम उस चीज़ को छुपाते हैं अपनी गलती को। तो वैसे ही जो नरेटर है वो भी ऐसे ही सोच रहा है, ठीक है। वो भी यही कर रहा है कि जो इडियट होप है इसमें कि यहाँ पे ये जो इंसल्ट वाली चीज़ है। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक में लिख रहा था मैं वहाँ पे भी अपना चेंज कर सकता था माइंड, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी इंसल्ट होती। आई मेड अ रेस अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर। और मैंने एक ऐसा जो कि अनप्लीजेंट अटेम्प्ट था, ठीक है, वो कैसा, जो वो आदमी करता है वो जो पूरी तरीके से डरा रहता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, जो क्लर्क है वो देना अब उसको देने मतलब वो देने लग गया मुझे पैसे। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। व्हाट मतलब तुम कितना लेना चाहोगे? एस्टोनिश सरप्राइज, यानी कि तुमने जितना लिखा उतना ही लेना चाहोगे। तो एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज, जैसे कि क्लर्क सरप्राइज था उसके इस डिसीजन से। और एस का मतलब अनप्लीजेंट और अनहैप्पी। तो यहाँ पे जो क्लर्क है वो बोल रहा है तुम्हें पूरे चाहिए। ओह आई कॉट हिज मीनिंग। मुझे यहाँ पे अब उसका मीनिंग समझ में आया कि क्लर्क क्या बोल रहा है, और मैंने बिना सोचे समझे कहा हाँ मुझे वो 50s में ही दे दो। तो ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 बिल दे दिया। और 6 ही आस्क्ड ड्राइली, उसने बोला तुम्हें 6 भी चाहिए, मतलब 56 मनी थे तो उसने बोला तुम्हें 6 भी चाहिए। इन 6 आई सेड, मैंने कहा हाँ वो भी चाहिए। ही गेव इट टू मी एंड आई रश आउट, उसने मुझे दिए और उसके बाद मैं वहाँ से निकला। अब जैसे ही जो बैंक का डोर था मैंने वो खींचा और मैं बाहर निकला, तो मैंने वहाँ से एक ईको यानी कि गर्जन की आवाज़ सुनी, हंसने की। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे वो, और वो उस बैंक की दीवारों से भी बाहर आ रही थी। सिंस देन आई बैंक नो मोर, तब से मैंने फैसला किया कि मैं बैंक में कभी नहीं जाऊँगा, और जितनी भी मनी है मैं उनको कैश फॉर्म में अपने ट्राउज़र के जेब में रखूँगा, और जो सेविंग है वो सिल्वर डॉलर को, जो सेविंग होगी सिल्वर डॉलर में, ठीक है, जो सिल्वर डॉलर यानी कि जो भी सिल्वर डॉलर रहेंगे उनको सॉक में रखूँगा। सो स्टूडेंट, जो इसके राइटर हैं स्टोरी के वो स्टीफन लीकॉक है। अब इस स्टोरी से हमें मॉरल ये मिलता है कि हमें कभी भी जो भी काम करना होता है उसकी प्रोसेस जान लेनी चाहिए। हमेशा कहीं भी जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझ के वो काम करना चाहिए, और कोई भी काम हमें आराम से करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे नरेटर को ही देख लो, उसको वहाँ के बारे में नहीं पता था, ऊपर से उसने वहाँ पे अपनी गलती कर दी, अपनी गलती को भी छिपा दिया, और खुद ही के क्या बने, इंसल्ट हो गई ना उसकी। अब बेवकूफ़ी तो बना,
लोग उसको बेवकूफ़ी तो समझने लग गए वहाँ बैंक में जो काम करते थे, तभी तो हंसने लगे। तो कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, तब जाके वो काम करना चाहिए, और अपनी गलती को कभी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि लॉस तो उसी का ही हुआ ना। और उसने फिर गलत डिसीजन ले गया कि मैं बैंक में कभी नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर फिर जाऊँगा तो मेरी इंसल्ट होगी। और वो ये भी तो कर सकता था कि मैं ये पहले काम तो सीख लूँ ठीक तरीके से, और फिर उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी में हमें यही मॉरल मिलता है कि इफ़ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, देन फर्स्ट यू थिंक अबाउट इट, है ना, अबाउट दिस प्रोसेस, अबाउट इट कंडीशंस, ठीक है, एंड देन you can go there to do that work. And any type of decision you make in your life, think before taking any decision. Thanks for watching.